तो हाई लेवल फॉर्मेट जब कर रहे हो या लो लेवल फॉर्मेट कर रहे हो तो यहाँ पे दो ऑप्शन है बच्चा, याद रखो। हाई लेवल फॉर्मेट कर रहे हो या लो लेवल फॉर्मेट कर रहे हो, ये दोनों के लिए आपके पास दो चॉइस है। पहला चॉइस है GUI मोड में। क्या है? GUI मोड में। GUI मोड अगर ना समझ में आता है तो फोटो देख करके, ग्राफिकल मोड में। और दूसरा कौन सा ऑप्शन है? CUI मोड में। यही काम आप कहाँ कर सकते हो? लो लेवल फॉर्मेटिंग भी किस में? GUI मोड में भी कर सकते हो। और किस में कर सकते हो? या यूँ कहा जाए कि कंप्यूटर में आप जो भी काम करते हो आपके लिए दो चॉइस है, या तो CUI मोड या GUI मोड, या तो CUI मोड या GUI मोड। दोनों ही मोड में आप काम कर सकते हो, चाहे CUI मोड हो या GUI मोड। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI मतलब होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और CUI का मतलब होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो चाहे वो GUI मोड में हो या CUI मोड में, दोनों मोड में आप कर सकते हो, हाई लेवल फॉर्मेट भी और लो लेवल फॉर्मेट भी। GUI मोड मतलब फ़ोटो देख करके, ग्राफिक्स को देख करके आप क्लिक करके सेलेक्ट करके काम कर रहे हो। और CUI मोड मतलब हुआ कि कमांड को टाइप करके आप काम कर रहे हो। तो हम फॉर्मेटिंग दो मोड में से किसी मोड में कर सकते हैं, GUI मोड या CUI मोड। अभी जो हमने फॉर्मेटिंग किया वो कौन सा मोड में किया? GUI मोड में। कौन सा? हाई लेवल की लो लेवल? तो फिर से एक बार करके दिखा देते हैं, रिकॉर्डिंग में भी आ जाएगा ये चीज़ें। देखो अगर हाँ वो भी बता देंगे। अभी जैसे मान लो यहाँ पे गए, राइट क्लिक किए और क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मेट कर दें। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? फॉर्मेट करते हैं। और जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये कौन सा फॉर्मेटिंग हो रहा है? अभी ऊपर दिख भी रहा है फॉर्मेटिंग, DIHE। ये हाई लेवल फॉर्मेट है। क्या है ये? और किस फॉर्मेट में? GUI में कि CUI में? GUI में। अच्छा, जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग फिर से हाई लेवल फॉर्मेटिंग देख लेते हैं, लेकिन किस मोड में? कमांड में। अच्छा, अब रही बात इस पर पार्टीशन बनाने का, तो पार्टीशन बनाने के लिए अगर अभी कैच कर पाओगी तो चलो ठीक है, और नहीं तो इसको हम अलग से बताएंगे। इसके लिए हम लिखेंगे GUI मोड में अगर पार्टीशन बनाना हो तो लिखोगे डिस्क mg_empty.msc। GUI मोड में अगर पार्टीशन बनाना है, पार्टीशन का मतलब क्या? देखो ये 30 GB का एक सिंगल स्पेस है, हम चाह रहे हैं 15-15 GB का दो हो जाए, यही ना? मतलब एक कमरा बड़ा सा है, हम चाहते हैं इसमें दो कमरा बना दें, तो ये क्या हुआ? पार्टीशन बना। तो पार्टीशन बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? पार्टीशन बनाना भी दो मोड में। कंप्यूटर में हर एक काम को हम दो मोड में कर सकते हैं, GUI मोड और तो अभी कौन सा मोड में काम करना है? GUI मोड में काम करना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर? डिस्क mg_empty.msc, डिस्क mg_empty.msc। इतना लिख करके क्या करेंगे हम? ओके पे क्लिक करेंगे। अब देखो हमने कुछ गलत लिखा है क्या? डिस्क mg_empty.msc। डिस्क मैनेजमेंट का कंसोल खुल गया। अब देखो यहाँ पे हमें एक पार्टीशन नया बनाना है, तो क्या कर सकते हैं? श्रिंक वॉल्यूम। क्या कर सकते हैं? या कर सकते हैं डिलीट वॉल्यूम। क्या कर सकते हैं? अब जैसे ही हमने डिलीट वॉल्यूम कर दिया, सारा वॉल्यूम क्या हो गया? डिलीट। अब ये 30 GB के करीब एक कार है अनपार्टीशन्ड स्पेस। अब यहाँ क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हैं? श्रिंक वॉल्यूम या चेंज ड्राइव लेटर, अलग अलग चीज़ें हैं या नहीं है यहाँ पे? हाँ है। अब मुझे क्या करना है? इसको डिलीट वॉल्यूम, तो हम क्या कर सकते हैं? वॉल्यूम को डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक कर दिए। अब ये ऑपरेशन इस पर करने देगा? नहीं, अभी ये ऑपरेशन इस पर परफॉर्म नहीं करने देगा। अब मुझे क्या करना है? इसको फॉर्मेट करना है। हाँ, फॉर्मेट करना है। तो फॉर्मेट करने के लिए क्या लेंगे? न्यू वॉल्यूम या जो भी नाम देना है वो आप नाम दे दो, और फिर क्या करो? ओके पे क्लिक करो। ओके पे क्लिक करो।
डिस्क एम जी, अभी उस पर ध्यान मत दो ना, अब अभी धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अचानक मत बढ़ो, ठीक है, पॉइंट वाइज चलते हैं, नहीं तो तुम लोग कुछ नहीं सीख पाएगा। अभी तुम लोग का लेवल थोड़ा बहुत नीचे का है, अब थोड़ा यहाँ पे है, वो तो है ही, हमारे क्लास में भी है, हमारे सोसाइटी में भी है, कुछ लोग के पास बहुत है, किसी के पास बिल्कुल नहीं है, तो उन चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे धीरे धीरे, कम ही पढ़ें लेकिन हाँ जितना पढ़ें उतना याद रखें। अभी आपको GUI मोड में फॉर्मेट करना आ गया, बस ये तरीका भी याद रखना है। डिस्क पार्टीशन बहुत बड़ा चीज़ है, वो हम लोग बाद में करेंगे, एक पूरा टॉपिक ही रहेगा बड़ा सा। यहाँ पे जाना और क्या करना, बस स्टार्ट कर देना, इससे क्या होगा, हाई लेवल फॉर्मेट आप कर रहे हो GUI मोड में, इतना याद रखो। GUI मोड में हाई लेवल फॉर्मेट करने के लिए पेन ड्राइव को लगाए, दिस PC में गए, पेन ड्राइव का जो ड्राइव लेटर दिखा उस पर राइट क्लिक किए और फॉर्मेट कर। चलो फॉर्मेटिंग कंप्लीट। अब मुझे लो लेवल फॉर्मेट करना है या फिर इसी को CY मोड में करना है, तो CY मोड में करने के लिए कहीं भी यहाँ क्लिक करना है, एड्रेस बार पे कर सकते हो, या फिर स्टार्ट बटन को क्लिक करना। स्टार्ट बटन को क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखना CMD, क्या लिखना, और उसके बाद यहाँ कर देना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, क्या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और क्या कर देना इसको यस। अब मुझे करना क्या है समझो इस बात, आधे स्क्रीन में इसको लगा लेते हैं, आधे में इसको लगा लेते हैं, यहाँ से रिजल्ट दिखने वाला है और यहाँ से हम कमांड फायर करने वाले हैं। ये किए कैसे, तो कुछ नहीं, विंडोज़ के साथ लेफ्ट एरो की के साथ या राइट एरो की के साथ इसको अलग अलग पोजीशन पे रख सकते हो। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ से कमांड चलाएंगे और उसका रिजल्ट यहाँ पे दिखेगा। अब हम लिखने वाले हैं क्या है, डिस्क पार्ट, क्या लिखने वाले हैं, डिस्क पार्ट। ये सब रिकॉर्ड भी हो रहा है, वीडियो कहाँ से देखोगे वो भी हम बता देते हैं। डिस्क पार्ट लिखेंगे तो डिस्क पार्ट खुल जाएगा। अब मुझे इसको क्या करना है, फॉर्मेट करना है ना, और पार्टीशन बनाना भी है, ये भी इसका एक डिमांड। दोनों चीज़ देख लेते हैं यहाँ से। तो करेंगे क्या, इसके बाद लिखेंगे लिस्ट डिस्क, क्या लिखेंगे, तो यहाँ दो डिस्क है, एक डिस्क 0 है जो हमारा हार्ड डिस्क है हमारे लैपटॉप में लगा हुआ, और दूसरा डिस्क 1 जो है हमारा पेन ड्राइव है 29 GB का। अब हम पार्टीशन किस पे बनाएंगे, इस 29 वाले में कि इस वाले में, 29 वाले में। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे सेलेक्ट डिस्क 1, क्या लिखेंगे, सेलेक्ट डिस्क 1। इससे क्या सेलेक्ट हो जाएगा, पेन ड्राइव सेलेक्ट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। क्या सेलेक्ट हो जाएगा, पेन ड्राइव सेलेक्ट हो जाएगा। अब जो भी काम होगा वो पेन ड्राइव पे होगा, तो हम यहाँ एक पार्टीशन बनाएंगे। पहले क्या लिखेंगे, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, और पार्टीशन का साइज देना है तो लिखेंगे साइज इक्वल टू, तो हमें लगभग 14 GB का दे देना है, तो हम क्या लिखेंगे 14,000, क्या लिखेंगे, MB में साइज देना होता है, एंटर। अब ये क्या कह रहा है, नो यूजेबल फ्री एक्सटेंट कुड बी फाउंड, मतलब ये इस तरीके से पार्टीशन अभी नहीं बना सकता है क्योंकि इसको कोई फ्री स्पेस नहीं दिख रहा है। चलो बढ़िया बात है। तो क्या करते हैं हम लोग, हमसे कोई बातचीत नहीं है लेकिन आधा घंटा तो कम से कम लगेगा। यहाँ से क्या करेंगे, हम लिखेंगे क्लीन, क्या लिखेंगे, क्लीन। पहला काम क्या करो, क्लीन। अब ये जो क्लीन लिखे हैं ना, ये क्या कर रहा है, हाई लेवल फॉर्मेट ही कर रहा है। क्या कर रहा है, हाई लेवल फॉर्मेट ही कर रहा है। क्लीन हो गया। हाँ, अब मुझे यहाँ क्या करना है, पार्टीशन बनाना है, तो क्या लिखेंगे, क्रिएट पार्टीशन, क्रिएट पार्टीशन, और उसके बाद क्या लिखेंगे, प्राइमरी, क्या लिखेंगे, प्राइमरी, और उसके बाद क्या देंगे, साइज, क्या देंगे, साइज, और साइज क्या देना है, साइज देना है 14,000, तो क्या लिखेंगे 14,000। अब देखो पार्टीशन बन गया, ये नहीं बना, हाँ बना। तो अब उसके बाद मान लो इस पार्टीशन पे हमें क्या करना है, इसको फॉर्मेट करना है, तो लिखेंगे फॉर्मेट fs इक्वल टू NTFS, और लास्ट में क्या लगाएंगे, क्विक, क्या लगाएंगे, क्विक। जैसे ही हमने ऐसा लिखा तो ये फॉर्मेटिंग शुरू किया।
अब देखो क्या साइज दिखा रहा है यार जैस्मिन। अब तुम्हारा पेन ड्राइव कितने का था? तो एक पार्टीशन बना। अब एक और पार्टीशन बनाना है ना इसमें, क्या बोलती है? तो फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्रिएट पार्टीशन, और उसके बाद क्या डालते हैं? प्राइमरी, और फिर क्या डालेंगे? साइज, और एक बना लेते हैं कितना? 10 GB का बना लें तो 10,000 डाल देंगे। एक 10,000 का बना। अब उसके बाद क्या करना है? इसको भी फॉर्मेट करना है ना, तो फॉर्मेट fs इक्वल टू क्या लिखेंगे? NTFS, और फिर क्या डालेंगे? वही। तो अभी ये जो फॉर्मेट कमांड लिख करके हमने फॉर्मेट किया, ये कौन सा फॉर्मेटिंग किया? बोलोगे हाई लेवल। कौन सा फॉर्मेटिंग किया? हाई लेवल फॉर्मेटिंग। तो हाई लेवल फॉर्मेटिंग आ गया करना हम लोगों को। हाँ, CUI से। बहुत बढ़िया। ये किस मोड में काम हो रहा है? जब कमांड लिख के कोई काम कर रहे हैं तो कौन सा मोड है ये? CUI मोड है। कमांड लिख करके अगर कुछ कर रहे हैं तो कौन सा मोड है ये? CUI मोड है। अब देखो यहाँ पे कुछ समझ में आया बच्चा? एक तुम्हारा E और एक F, दोनों क्या है? तुम्हारा पेन ड्राइव है। तो पेन ड्राइव में ही मल्टीपल पार्टीशन बनाना सीखे कि नहीं? यही ना चाहते थे कि पेन ड्राइव जो बड़ा सा है उसमें 2 पार्टीशन बन जाए, 2 कमरा बन जाए। एक हमने बना दिया 13.5 का, और एक बना दिया 10 का करीब। चलो बढ़िया, आगे बढ़े। तो बताओ इसमें हमने हाँ, तो प्रोसेस ही ना करिएगा। अगर हम अभी बोलेंगे कि चाय बनाइए तो चाय बनाने के लिए प्रोसेस करोगे ना। अगर बोलेंगे कि लो खाना खाना है, तुम्हारे लिए हम सेवई लाए तो खाओगे, तो वो भी प्रोसेस करोगे ना। बिना प्रोसेस का रिजल्ट नहीं आता है। हर चीज़ में प्रोसेस तो करना ही पड़ेगा अगर रिजल्ट चाहिए। तो बताओ अभी हमने क्या देखा बच्चा? हाई लेवल फॉर्मेटिंग देखा। किस किस मोड में? GUI मोड में भी, और हाँ कि ना? अगर मान लो कि हम थोड़े भूल अक्कड़ हैं, भूल गए, तो दोबारा इस वीडियो को देखेंगे, फिर से करेंगे। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो बिल्कुल मेमोराइज हो जाए। अब क्या सीखते हैं हम लोग? लो लेवल फॉर्मेट। क्या सीखते हैं हम लोग? लो लेवल फॉर्मेट। अब लो लेवल फॉर्मेट कैसे करेंगे? और लो लेवल फॉर्मेट करते कब हैं पता है ना? जब मेजर इश्यूज हो तो, अदरवाइज नहीं। नॉर्मली लो लेवल फॉर्मेट नहीं करते। लो लेवल फॉर्मेट करने का कई तरीका है बच्चा। एक है CUI और दूसरा है GUI। तो कौन सा मोड में करें? GUI मोड में करें। ठीक है, तो हम लोग GUI मोड में ही पहले कर लेते हैं। तो GUI मोड में लो लेवल फॉर्मेट करने के लिए हमें कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। क्या चाहिए? कुछ सॉफ्टवेयर चाहिए। इसमें से एक सॉफ्टवेयर हम लोग लो लेवल फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर। अब देखो बहुत सारा सॉफ्टवेयर है जो लो लेवल फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ होता है। ये एक ऑप्शन है SDD लो लेवल फॉर्मेटिंग टूल्स, मिल गया यहाँ पे। और यहाँ से जाके क्या कर सकते हो बच्चा? कोई भी अब developers.com फलाना ठिकाना, यहाँ से जाके डाउनलोड कर लो। ये सॉफ्टवेयर मिल गया अपने को। इस पर क्या करते हैं? हम क्लिक करते हैं और इस सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं? इंस्टॉल कर लेते हैं। अब देखो ये सॉफ्टवेयर मिला। अब ये कह रहा है किसको लो लेवल फॉर्मेट करना है ये बताओ। ये वाला ये कर देंगे तब तो फिर क्या होगा? हमारा पूरा लैपटॉप ही क्लीन करना है। नहीं, किसे करना है? कंटिन्यू करें। अब क्या करना है बच्चा ये बताओ? लो लेवल फॉर्मेट करना है ना। अब एक वार्निंग दे रहा है, लो लेवल फॉर्मेट अगर करते हो तो सारा डेटा क्या होगा?
कंप्लीटली इरेज होगा और वो फिर वापस भी नहीं आएगा। फिर भी करना है, अगर करना है तो इसको चेक करो और क्या कर दो, फॉर्मेट दिस डिवाइस। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे लो लेवल फॉर्मेटिंग स्टार्ट होगा। यस कर दो। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, GUI मोड में लो लेवल फॉर्मेटिंग। ये कब करते हैं, जैसे किसी के पास मान लो पेन ड्राइव है, उस पेन ड्राइव में डेटा ही कॉपी नहीं हो पा रहा है, या पेन ड्राइव है बड़े साइज़ का शो कर रहा है छोटा साइज़, या हार्ड डिस्क ही है बड़े साइज़ का शो कर रहा है छोटा साइज़, तो वहाँ लो लेवल फॉर्मेटिंग करेंगे। या कोई कॉपी डेटा करना चाह रहे हो, डेटा ही कॉपी नहीं हो पा रहा है, चाहे वो पेन ड्राइव हो या हार्ड डिस्क हो, या आपके पास मेमोरी कार्ड पड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग के साथ होता है, और मेमोरी कार्ड पे आप डेटा कॉपी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर मेमोरी कार्ड ओपन ही नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, लो लेवल फॉर्मेटिंग। लो लेवल फॉर्मेटिंग तभी करते हैं जब हार्डवेयर लेवल पे कुछ इश्यूज़ हैं, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लो लेवल फॉर्मेट करने का मतलब सारे डेटा को और वैसे ही इरेज करना जो वापस आ भी नहीं सकता। हाई लेवल फॉर्मेट किए हो तो डेटा पूरा का पूरा वापस आ सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने लो लेवल फॉर्मेट कर दिया तो डेटा वापस नहीं आएगा। हाँ, रिकवरी का ऑप्शन नहीं रहता है। बढ़िया, आप सुन पा रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं वो हमारा वॉइस, हमारा आवाज़ है वो ऑडिबल है। रेगुलर रहिए, एब्सेंट कीजिएगा शुरू में, तो शुरू में ऐसे ही चीज़ भारी लगता है और ज़्यादा भारी हो जाएगा। लो लेवल फॉर्मेटिंग में थोड़ा टाइम टेकन प्रोसेस होता है, थोड़ा समय लगता है। तब तक वीडियो को क्या कर दें, हम रोक दें या फिर कमांड से भी दिखा दें। चलो कमांड चलाएंगे नहीं, सिर्फ दिखा देते हैं। लो लेवल फॉर्मेटिंग करना होगा तो क्लीन ऑल लिखना। क्या लिखना, क्लीन ऑल। जहाँ क्लीन लिखते हैं, क्लीन की जगह पे क्या लिखेंगे, ये देखो, अगर हम अभी बात करें तो लिखेंगे लिस्ट डिस्क। लिस्ट डिस्क तो ये बताएगा कि कितने डिस्क है मेरे पास। अभी क्या दिखा रहा है, डिस्क एक ही दिखा रहा है। पता है क्यों, क्योंकि डिस्क 1। हाँ, अब यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग एज इट इज चलने देते हैं और इसको एज इट इज़ यहाँ चलने देते हैं। कहाँ गया, इधर रह गया, और इसको आधे पे स्क्रीन पे इसको हमने रख दिया। अब बताओ क्या करना है मुझे। डिस्क 1 हमारा सेलेक्टेड है, तो हम यहाँ पे कमांड एंटर नहीं करेंगे, बस लिख के बता देता हूँ। क्या लिखेंगे, क्लीन ऑल। तो क्लीन ऑल किसके बराबर काम करेगा, लो लेवल फॉर्मेटिंग का काम करेगा। याद रहेगा ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाएं तो बताओ, ये दोनों चीज़ हमने देख लिया। लो लेवल फॉर्मेटिंग अगर CY मोड में करना है तो क्या लिखेंगे, क्लीन ऑल। और अगर GUI मोड में करना है तो क्या यूज़ करेंगे, कोई भी एक सॉफ्टवेयर। तो इतना मान के चलूँ मैं कि फॉर्मेटिंग हमारा हो गया, चाहे वो लो लेवल हो या हाई लेवल हो। फॉर्मेटिंग के बाद फिर क्या है, फॉर्मेटिंग के बाद फिर है बूटेबल बनाना। क्या है, बूटेबल। मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। क्या है, नेक्स्ट आपको आना चाहिए मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। मेक अ बूटेबल पेन ड्राइव। अगर पेन ड्राइव को बूटेबल बनाना है तो इसके भी कई ऑप्शंस हैं। अब जैसे कि मान लीजिए सिंगल बूट, फिर क्या बनाना हो सकता है, मल्टी बूट, और फिर क्या बना सकते हैं, लाइव बूट। अब बताओ इसमें से क्या क्या सीखे हो आप, सिंगल और मल्टी सीखे हो, लाइव नहीं सीखे हैं ना। अच्छा, तो लाइव बूट बनाना सीख लेंगे। जब ये सीख लेंगे तो अगले स्टेप में हमें क्या आना चाहिए, इंस्टॉलेशन आना चाहिए। और इंस्टॉलेशन में क्या आना चाहिए, अटेंडेंट आना चाहिए, अटेंडेंट आना चाहिए,
फिर क्या आना चाहिए, डिस्क डुप्लीकेशन आना चाहिए, और फिर क्या ना, नेटवर्क। हालांकि ये अभी नहीं करना है, क्या अभी नहीं करना है, ये करेंगे कब, जब सर्वर पढ़ेंगे तब। तो सिंगल बूट कैसे बनता है? सिंगल बूट बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर लो छोटा सा, जिसका नाम है रूफस। मल्टी बूट बनाने के लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, कोई एक सॉफ्टवेयर पकड़ लो। लाइक हमने पकड़ लिया विन सेटअप फ्रॉम USB। उसी तरीके से लाइव बूट के लिए भी बहुत सारा सॉफ्टवेयर आता है, बहुत सारा। अब इसमें से कोई भी एक सॉफ्टवेयर जो फ्री में काम तेरा कर दे उसको सेलेक्ट कर लो। अब लाइव बूट के लिए हम फ्री में क्या यूज़ करेंगे, AOMEI। क्या यूज़ करेंगे, AOMEI एक सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ करके हम क्या बना सकते हैं, लाइव बूट बना सकते हैं। हो गया। विन सेटअप फ्रॉम USB, विन सेटअप फ्रॉम USB। अभी सिंगल बूट कर रहे हैं अब ये टाइम टेकन प्रोसेस है, चलता रहेगा। गूगल पे मिल जाएगा क्या? हाँ, और कहाँ मिलेगा, गूगल पे ही तो खोजना है। चलो इतना करने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट ये करना है अपने को कि अब बताओ इसमें से क्या बता दिए हम लोग। ये दोनों सिंगल बूट और मल्टी बूट बनाना बता दिया गया है, पक्का आज ही बनाओ, आज भी बनाओ, कल भी बनाए थे। ये दोनों का मल्टी नहीं बनाया, हाँ मल्टी बनाई है ना, हो गया। तो आज हम लोग लाइव बूट पहले देख लेते हैं, क्या बोलते हो, और फिर मल्टी बूट कल आप लोग पहले आना, तो एक बार खुद से बनाना। पेन ड्राइव है आप दोनों के पास? हाँ हाँ, तो ले नहीं आएंगे, ले लीजिए आज शुभ अति शीघ्र। हाँ तो उसको रखिए, कम से कम 2 पेन ड्राइव रखिए। सीखना है तो कुछ इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, कोई पेन ड्राइव अपना नहीं देगा। 2 पेन ड्राइव रखिए और उस पर सारा एक्सपेरिमेंट जो भी सीखना है आप कीजिए। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, अभी के लिए मुझे सीखना है कैसे लाइव बूट बनाते हैं, वो है ना, कैसे लाइव बूट बनाएंगे वो हम सीखेंगे। तो लाइव बूट बनाने के लिए हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका नाम क्या है, AOMEI। क्या नाम है? तो पहले देख लो कि हमारे पास AOMEI है या नहीं है। तो पहले इसको हम इस काम को क्या कर ले, स्टॉप कर ले। अभी क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। ये हमारा बंद हो गया, बोलेंगे हाँ बंद हो गया। अब वापस से हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर, AOMEI प्रोसेस कर देते हैं। हालांकि एक बहुत टाइम टेकन है, घंटे भर लगेंगे, उतना देर हम पढ़ा नहीं सकते हैं। तो प्रोसेस देख लो, बाद बाकी कल। तो ये सॉफ्टवेयर हमने ओपन कर लिया, ये रहा। अब इसके बाद इसमें देखो, सर्च करना, कहीं पे एक ऑप्शन आएगा विंडो टू गो, कहीं दिखेगा तो हमको भी बताना। दिख रहा है विंडो टू गो? अरे यहाँ लिखा हुआ भी, माइग्रेट और क्रिएट पोर्टेबल विंडो सिस्टम टू USB।
अगर जिसकी अंग्रेजी थोड़ी अच्छी है वो समझ जाएगा कि क्या कह रहा है ये। इस पर क्लिक करें। हाँ हाँ, चलता। यहाँ विंडोज़ टू गो ओपन हो गया। देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा है, क्रिएट विंडोज़ टू गो, क्रिएट विंडोज़ टू गो, क्रिएट विंडोज़ टू गो फॉर पर्सनल कंप्यूटर, क्रिएट विंडोज़ टू गो फॉर मैक कंप्यूटर। तो क्या लेते हैं? क्लिक करने के बाद तो पेज ओपन होगा। हाँ, ये पेज ओपन हो जाएगा। अब इसके बाद ये आएगा, इसके आगे की कहानी देखते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि बनाओगे कैसे, जो हमारे मशीन पे ओएस इंस्टॉल है उसको यूज़ करके बना लें। बोलेंगे ना ना ना, एक नया हम ओएस बताएंगे, उससे बनाओ, है ना। तो यहाँ हम क्या करेंगे, क्रिएट विंडोज़ टू गो विथ सिस्टम डिस्क या ISO, और इस पर हम क्लिक करके क्या करेंगे, इमेज हम बता देंगे। अब देख लें कि हमारे पास इमेज है क्या, कुछ सर्वर का या किसी का भी। अब हमारे पास बहुत सारा ओएस का फाइल है, इसमें से किसी भी एक ओएस को चूज़ कर सकते हैं। काली का है, विंडोज़ 7 का है, तो विंडोज़ 7 ही ले लें। चलो कोई भी ले सकते हैं, विंडोज़ 7 ही हमने ले लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब ये पेन ड्राइव सेलेक्ट करने को बोलेगा, हमने पेन ड्राइव सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करेंगे, प्रोसीड, क्या करेंगे, यस। अब ये प्रोसेस शुरू कर दिया किस चीज़ का, लाइव बुट बनाने का। अब चलने देते हैं इस प्रोसेस को। अभी हम लोग विंडो ये वीडियो को क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं।